सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा मैं प्रोफेसर केसी वर्मा आज आपको मूलभूत कारणों तक ले जाऊंगा जिसके कारण आज मानवता इतनी ज्यादा बीमार है। जहाँ भी देखो हॉस्पिटल बीमारों से भरे पड़े हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम बीमार क्यों हैं। तो उसके मूल कारण तक मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हमारे शरीर के सभी अंग हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। हमारे शरीर में एक अंग है जिसको छोटी आंख कहते हैं। उसकी संरचना देखिए आप। उसकी संरचना हमारे मस्तिष्क जैसी है और इसे दूसरा मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में इतने कार्य करता है जितने मस्तिष्क। इसके माध्यम से क्या होता है कि भोजन जो भी हम करते हैं वो पचकर पेट में पाचन तंत्र से पचकर वो छोटी आंखों में जाता है। वहां से जो भी रक्त वगैरह बने वो शोषित किए जाते हैं और वो शरीर के रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, शरीर का 60% डिफेंस मैकेनिज्म जो कि शरीर की सुरक्षा करता है वह हमारी छोटी आंखों के आसपास ही रहता है, क्योंकि शरीर को इस बात की चिंता है कि शरीर के अंदर कोई भी बाहर का विषाणु, कोई भी जीवाणु अनवांछित शरीर के रक्त में ना चला जाए। अगर शरीर के रक्त में वो विषाणु या जीवाणु चले गए तो आगे बीमारियों की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। इसलिए गट को, गट यानी कि छोटी आंखें, उनको जिसको कि हम दूसरा मस्तिष्क कहते हैं, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। गट के अंदर हमारे इतने बायोम्स हैं यानी बायोबैक्टीरिया हैं जितने की गैलेक्सी में चांद तारे भी नहीं। वो हमारे शरीर के लिए अच्छे पदार्थों को अंदर जाने देते हैं और बुरे द्रव्यों को रोक देते हैं, ताकि शरीर के अंदर कोई विषाक्त चीज न जाए, ताकि व्यक्ति बीमार न पड़े। अगर गट लीकी है यानी गट के अंदर हमारी छोटी आंखों में छेद हो जाते हैं, अगर वो छेद हैं तो उसके अंदर शरीर के अंदर विषैले पदार्थ भी चले जाते हैं जो कि सभी बीमारियों का कारण बनते हैं। अमेरिका के प्रोफेसर हेनरी, जो कि 10,000 ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि गट के हार्ट प्रॉब्लम जो है, हार्ट की रुकावट, हार्ट अटैक, ये सब छोटी आंतों के गलत व्यवहार के कारण ही होता है, ताकि वहां से जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि बैक्टीरिया के द्वारा खा जाना चाहिए था वो नहीं गया और वो रक्त में चला गया। रक्त में जाकर उसने रक्त वाहिनियों को रोका और जिससे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई। इसी के कारण बहुत से रक्त विकार और बहुत सी त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे कि सोराइसिस, ये सब चीजें भी गट के माध्यम से जो विषैले तत्व शरीर में चले जाते हैं उसके कारण से होता है। अब शरीर के अंदर जो लक्षण दिखते हैं, हम उन लक्षणों को रोकने की दवाइयां देते रहते हैं। जैसे एलोपैथी में सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है, जो भी दिखा उसको रोकने की दवाई दे दी और वो रुकता नहीं है। तो जब तक हम कारण पर चोट नहीं करेंगे कि ये सिम्टम्स जो आए हैं, ये जो प्रभाव दिख रहे हैं, ये किस कारण से है, अगर हम अपनी लीकी गट को रोक लेते हैं और वहाँ के बैक्टीरिया अच्छे हो जाते हैं तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। एक और कारण भी हो गया है आज। आज जैसे ज्यादा जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो आजकल सिजेरियन होने लगे। वैसे तो पुराने जमाने में सर्जरी नहीं थी, बच्चे नेचुरल जन्म होता था। और आपको बता दूं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और उसका सर जब माँ के अंदर से बाहर आता है तो उसकी माँ का जो नीचे जो स्टूल पास करने की जगह है जुदा, वहां से बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते थे जो कि सीधे ही माइक्रोब में जाकर उसकी रक्षा करना शुरू कर देते थे। और आजकल जब सिजेरियन होने लगे तो गट बायोम, माँ का गट बायोम यानी गट के अंदर जो है वो अंदर नहीं जा पाते और इसलिए ऐसे बच्चे जो सिजेरियन होते हैं वो सदा सदा के लिए बीमार रह जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में अच्छे गट बैक्टीरिया नहीं है। अब अच्छे गट बैक्टीरिया कहाँ से आए? इसके लिए विदेशों में और अपने देश में भी प्रथा रही है कि हम जो है फर्मेंटेड फूड का प्रयोग करते हैं। जैसे दही का प्रयोग हमारे समाज में सदियों से होता आया है, इसी तरह कांजी का पानी हम लेते हैं और फर्मेंटेड फूड हम लेते हैं। विदेशों में
और भी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया गया और आज एक पैथी का निर्माण हो रहा है जो बैक्टीरिया पैथी कहलाती है कि आपके गट बैक्टीरिया बदल दिए जाते हैं और उससे आप स्वस्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी कैसे हों। इसके लिए आप एक चीज जिसको कि कैफिर कहा जाता है, वो दही की तरह ही होता है और वो कैफिर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैफिर में दही की तुलना में 50 बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। इसका अर्थ है कि जब हम कैफीन का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर की पाचन तंत्र से लेकर और नीचे गट तक अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे और वो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को वहां से हटा देंगे। तो वहां से क्या होगा कि आपकी स्वास्थ्य की यात्रा शुरू हो जाती है। जब कोई चीज विषैली शरीर में नहीं जाएगी तो स्वाभाविक ही है कि आप जो है हेल्दी रहेंगे। और इसके लिए मैं यहीं तक आप छोड़ता हूँ और नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैफिर कैसे बनाएं और उसका प्रयोग कैसे करें ताकि आप हेल्दी रह सकें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं ब्रजमोहन कौशिक भिवानी से। जी। आपका लेक्चर मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आपका जो आप पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, इजी वे है, हर आदमी जो है इसको समझ सकता है। आज हमारे यहाँ क्या है कि बंदे जो हैं इंग्लिश के प्रभाव में क्या है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं उनको बहुत बड़े नाम दे दिए जाते हैं, तो जिनसे जो है घबरा जाते हैं। जैसे आपने बताया कि कैफीन वगैरह ये चीजें घर पे तैयार हो सकती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वाकई जो है सबके लिए लाभदायक रहेंगी। और शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, लोग अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर पाएंगे। अगर बेसिक स्टार्टिंग में वो अपने आप को संभाल लेंगे तो शायद उनको बड़ी बीमारियों का सामना ही ना करना पड़े। क्या बिल्कुल। ऐसा है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बलवीन जी आप। मैं आपको बताऊं, हमारी जिम्मेवारी है अपने शरीर का ध्यान रखना, कोई और दूसरा ध्यान नहीं रखेगा। डॉक्टर्स जो बैठे हैं, एलोपैथी चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद बहुत अच्छा है शास्त्र, इसमें कि कारणों के माध्यम से निदान किया जाता है। लेकिन एलोपैथी होम्योपैथी ये सब पैथियां हैं, समय पर काम आती है। लेकिन आज ये जो मेडिकल सेक्टर है ये पूरा का पूरा व्यवसाय बन गया है और जैसे ही कोई चीज व्यवसाय बनती है वहां शोषण आ जाता है और व्यक्ति शोषित होता है और वो अपने अज्ञान की वजह से शोषित होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि आपको शरीर के हर अंग के बारे में बताया जाए कि हर अंग अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए पहले हमें उस अंगों को जानना पड़ेगा, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उसमें बीमारियां क्या हो सकती है, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं प्रकृति के तौर पर। तो ये सब शिक्षा जब समाज में चली जाएगी तो समाज शायद आज के जो मेडिकल सेक्टर है उसके शोषण से बच सकेगा। और यही मेरी शुभकामना है और यही मैं चाहता हूँ कि मनुष्य को डॉक्टरों से, दवाइयों से और बीमारियों से मुक्ति मिले। ये तीन उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूँ और तीन उद्देश्यों से मनुष्य मात्र का जी लाभ हो, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जैसा हमारे को सुनने में आता है, दादा दादी के नुस्खे, नाना नानी के नुस्खे, है ना, घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, काफी जो बीमारियां थी उनके घर पे ही ट्रीटमेंट कर दिए जाते थे। जैसे बच्चे का ये ऊपर से सिर से वो हट जाना, इसको काग बोलते थे शायद, है ना, भी काग दब जाना, काग उठ जाना, हंसली आ जाना, मुंह में जो है थूक वगैरह इकट्ठा हो जाना, बच्चे को भूख ना लगना, दांतें वगैरह निकलना, ये काफी दवाइयां थी जो घर में ही जायफल वगैरह रगड़ के दे दी, है ना, इस तरह से जायफल की घुट्टी वगैरह दे दी। तो काफी चीजें थी। तो क्या ये सारे इस कोर्स के अंदर आप कवर करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हमारी पुरातन जो संस्कृति है, जो दादी दादा नानी नाना ये सब जो प्रयोग करते थे वो आज आज का समाज भूल गया है उसको। आज आप देखिए कि बच्चों को पैदा होते ही जो है पाउडर का दूध पिला दिया जाता है। वैसे तो आज दूध भी दूषित हो चुका है, चाहे वो थैली का दूध है, चाहे वो गाय का दूध है, चाहे वो भैंस का दूध है। और इन दूषित दूध के कारण ही बहुत सी बीमारियां शरीर में पैदा हो रही हैं।
इससे अच्छा है कि बच्चे को नारियल का दूध पिलाएं। नारियल का दूध माँ के दूध के बाद में सच्ची पर सबसे शुद्धतम और सबसे अच्छा दूध है, और बच्चों को फौरन ही पच जाता है। बच्चों को होने वाली छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमें डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़ता। उनको पता था कि गैस हो गई है तो क्या करना है, बच्चे की असली उतर गई है तो क्या करना है। तो ये सब शिक्षा का पुनरुत्थान करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ पुस्तकें मैं अभी लिख रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे नुस्खों को रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि समाज को इन सबका पता चले। डॉक्टर साहब, ये जैसे ऑनलाइन ही आप पढ़ाएंगे या कोई आपने ऐसा सेंटर भी बना रखा है कि कोई आपके पास आके प्रैक्टिकल करना चाहे, सीखना चाहे तो आ सकता है? अभी तो ऑनलाइन ही है, और बाद में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन भी सब कुछ करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि आजकल आना जाना दूसरे शहरों से दूसरे शहर में जाना रहना बहुत खर्चीला काम हो गया। तो इसलिए ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग देंगे, जिसके माध्यम से समाज को स्वस्थ करने के लिए बहुत से नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको शिक्षा मिलेगी, और वो आगे आएंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, और स्वयं भी आजीविका का साधन बना पाएंगे। ऐसा मेरा विचार है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा विचार है आपका। तो क्या इसमें जो देहात में, गांव में जो आप रह रहे हैं, वो भी क्या इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं? ऐसा है, बीमारियां चाहे शहर में है चाहे गांव के लोग रहने वाले हैं सभी को होने लगी है। आज गांव भी शहर की परिवर्तित हवा से छूटे नहीं रहे हैं। आज गांव में भी वो सब खान पान होने लगा जो पहले गांव बचे हुए थे, जिससे शहर में ही खाते थे, जैसे ब्रेड वगैरह है, जैसे रिफाइंड चीज है, जैसे फूड में पैक होके आई हुई चीजें हैं, वो सब गांव में बहुत बिकने लगी, और गांव के लोग भी बड़े चाव से खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और बीमार होते हैं। और एक बात और भी है, गांव के अंदर तो डॉक्टर भी नहीं है, कभी इमरजेंसी हो जाए तो वो क्या करेंगे। तो अभी जरूरत है हमारे देश में गांव को संभालने की। गांव के अंदर हम चाहेंगे कि प्राकृतिक तौर पर रसायन शास्त्र के माध्यम से गांव के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और उस रसायन शास्त्र की भी ट्रेनिंग हम देंगे, जिसके अंदर बहुत से प्राकृतिक रसायन जो है वो शुद्ध रूप में लोगों को मिल सके, ताकि कोई बीमारी शुरू ही ना हो। क्योंकि इन रसायनों में सारे विटामिन, सारे प्रोटीन वगैरह, सारे मिनरल्स वो सब आ जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक मोरिंगा का ही, मोरिंगा यानी कि संजना के डॉक्टर पेड़ साहब, का। डॉक्टर साहब, कोई बंदा बिल्कुल अननोन हो और अपने शरीर के बारे में जानना चाहे, तो उसको मिनिमम कितने महीने आपके साथ ऑनलाइन कोर्स करना होगा? और जैसे ऑनलाइन कोर्स जो है, इसमें कितने महीने का और क्या फीस वगैरह रहेगी, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? ऐसा है, बहुत से कोर्स हैं, बहुत सी विधाएं हैं, इसमें हम एक एक करके इसको लेंगे, लेकिन चाहेंगे कि हम न्यूनतम मूल्य पर कम से कम लागत में उनको ये सारी शिक्षा दे सकें। जो अनजान भी है, हालांकि कुछ जैसे 10 है, 10+2 पास है या ग्रेजुएट है और साइंस स्ट्रीम से हैं, तो उन वो सब जान सकते हैं। ज्ञान की कोई संभावना बंद नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और कहीं से भी सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने शरीर की संरचना को जानना होगा, शरीर के सारे अंगों को जानना होगा, उनकी कार्यप्रणाली को जानना होगा, उसमें जनित रोगों को जानना होगा, और फिर उनका उपचार कैसे हो इस बात को सीखना होगा। और इसके शिक्षा के साथ साथ हमारे जो पैनल में बहुत से डॉक्टर हैं वो ऑनलाइन रहेंगे। अगर किसी को सीखने के बाद भी कोई समस्या ऐसी आ जाती है जिसका वो हल नहीं दे सकता, तो उसका हल हम ऑनलाइन ही उसे दे देंगे, ताकि कहीं दूर जाना आना ना पड़े, और हम इन रासायनिक दवाइयों से, एलोपैथी दवाइयों से समाज को मुक्त कर सकें। क्योंकि एलोपैथी दवाइयाँ ठीक है, एक समय में इमीडिएट रिलीफ दे देती है, जल्दी से रिलीफ दे देती है, लेकिन उनके फिर साइड इफेक्ट इतने हैं कि एक गोली खाई तो साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए दूसरी गोली खाइए, तीसरी गोली खाइए, और ये दुष्चक्र चलता रहेगा। हम चाहते हैं दवाई मुक्त, बीमारी मुक्त हमारा भारत हो। ऐसी मेरी कल्पना जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका जो अभियान है वो है, और मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ आपके अभियान में जुड़ूं।
आपका ठीक है स्वागत ना। है, और आपका स्वागत है जी जनाब। जी, धन्यवाद सर। और भी कोई भाई अगर इच्छुक होंगे तो देहात में हमारे यहाँ जैसे बहुत समस्याएं आती हैं। क्या है कि आज पेन किलर जो है घर घर के अंदर मिलने लग गई। घर में खाने का सामान हो या ना हो, लेकिन पैरास्टामोल, कॉम्बिफ्लेम, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं, निमोसलाइड, है ना, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो घर घर में आपको मिलती हैं। और जैसा आपने बताया, जैसा मैं समझ पाया, ये एलोपैथी दवाइयां जो हैं इनके साइड इफेक्ट भी जबरदस्त होते हैं। ठीक है ना। वो तुरंत रिलीफ के चक्कर में कोई ना कोई ऑर्गन जो हैं वो अपने खराब कर लेते हैं। आजकल जो है जगह जगह हमारे को सुनने में आती है कि किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इस तरह के केसेस जो हैं, जो पहले नहीं सुनने में आते थे, बहुत कम सुनने में आते थे, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और इसमें शहरों के साथ में जो हमारे देहात हैं वो भी पीछे नहीं है। आपने बताया जैसे, क्योंकि चाउमीन, इडली, डोसा, ये चीजें ऐसी हैं, ये पहले देहात में नहीं मिलती थी, शहरों में मिलती थी। आजकल ये शहरों में भी अवेलेबल हो गई हैं। दूसरा क्या है डॉक्टर साहब, चूल्हे की जो इस्तेमाल होता था घरों में, आरा चूल्हे वगैरह जो बनते थे, और उसके अंदर जो दूध वगैरह पकता था, वो चीजें भी अब बंद हो गई हैं। अब ज्यादातर जो है गैस सिलेंडर का यूज हो गया है। और गांव में भी महिलाएं जो हैं इस बात का परहेज करती हैं कि उनको चूल्हा जलाना पड़ेगा। पहले चूल्हे के अंदर हर समय आग होती थी, ठीक है ना, किसी भी समय चूल्हा जो है तैयार रहता था। अब वो चीजें तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, और गैस सिलेंडर जो है उन्होंने उनका स्थान ले लिया है। तो बहुत सी चीजें जो हैं पकती भी नहीं है। और दूसरा जो खाने का भी हमारा सिस्टम है ना, वो बिगड़ चुका है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आपके साथ जुड़ूं। ठीक है ना। जब भी आपका नया कोर्स शुरू होगा, आप इन्फॉर्म करें। ठीक है। मैं यथासंभव जैसे भी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें टाइम की बाउंडेशन भी रहेगी? टाइम तो देखो, समय एक सीमित चीज है हमारे पास। हम समय सीमा में लेकर इसको चलेंगे। कई कोर्स ऐसे हैं जो 1 महीने में हो जाएंगे, कई कोर्स ऐसे हैं जो 2-3 महीने लगते हैं। तो ये कोर्स की विस्तृतता पर निर्भर करेगा, कितना विस्तार पूर्वक कोर्स है। और हम चाहेंगे कि जो भी सीखें वो ध्यानपूर्वक से सीखें, क्योंकि उन्होंने इसको आगे चलकर प्रयोग में भी लाना डॉक्टर साहब, जैसे मेरी फैट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भी अगर मैं ट्रीटमेंट चाहूँ, ऐसा है कि क्योंकि फैट मोहन कम करने के लिए आपको दिखाई दे क्या होगा, मैं देखो मैं ये। मैं देख तो इस चुका हूँ। आपकी बेली हाँ लट जी, बेली है, और वजन जी भी जी, आपका जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हाँ है। जी, 120 हाँ, हो जो गया कि डॉक्टर है साहब। वो बहुत ज्यादा है। आपका वजन कम से कम 40 किलो जी जी वजन आपका ज्यादा है। मेरा ही वजन, मेरी हाइट जी आपसे ज्यादा है, लेकिन मेरा वजन अभी जी 79 किलो है, जो कि जी बॉडी वेट के हिसाब से 1-2 किलो ज्यादा है। तो 1-2 किलो में कोई जी अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इतना फैट होना, एक तो आपका स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा मोटे होने से, क्योंकि इतना बड़ा वजन ढोएंगे आप, साथ ही चलेगा वजन, आपसे अलग तो नहीं रख सकता, धर के तो नहीं जा सकते कहीं। जी और ये वजन एक दिन में तो बढ़ा नहीं है। इस वजन जी के बढ़ने का कारण मैं कहूंगा आप स्वयं या इग्नोरेंस रही है, इसकी वजह से ये वजन बढ़ गया। वजन बढ़ता है शुगर, फैट और इसके गेहूं से, स्टार्च से। जी और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे समाज में हर चौथा व्यक्ति शुगर का, यानी शर्करा का मरीज। शुगर क्यों होती है शरीर के अंदर, इसको जानने के लिए हमें पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। जब भुखमरी संसार में 1956 के बाद आई थी, तब नॉर्मन बुलेक, एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर भुखमरी को दूर करने के लिए एक ऐसी वैरायटी निकाली गेहूं की, जिसके अंदर एक अमीलोपैक्टिन ए स्टार्च आ गया, प्रोटीन आ गया। वो स्टार्च जो है वो व्यक्ति के वजन बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक हुआ। उस जमाने में ठीक है, उन्होंने मदद की भारत में, अफ्रीका में, ब्राजील में भुखमरी दूर हुई। लेकिन वो भुखमरी तो दूर हुई, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और लेकिन क्या है कि वो एक बीमारी दे गया वो गेहूं, क्योंकि 10 गुना पैदावार बढ़ गई। और आज किसान लोग और भी पैदावार करने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। और यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारे ब्लड शुगर, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड भी है।
और बीमारियों का कारण इन सब चीजों से है। तो आपको अपना मोटापा कम करना है तो सिर्फ दो ही बात कहूंगा, एक तो गेहूं की रोटी खानी बंद करो, मोटे अनाज खाइए, और मीठा शुगर मत खाइए। आप केवल देसी घी खाइए, रिफाइंड तेल मत खाइए, और किसी भी वेजिटेबल ऑयल को मत खाइए। देसी घी ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। जो है वो मत खाइए। आप तेल, कोई भी वनस्पति तेल है, कोई भी तेल है, उसको मत खाइए। हालांकि लोग बड़े प्रमोट कर रहे हैं, बड़े विज्ञापन आते हैं तेल के, इसके तेल अच्छा है, ये हार्ट के लिए अच्छा है। कोई भी तेल अच्छा नहीं है। शुद्ध देसी घी खाओ या मत खाओ। या सबसे बेस्ट जो ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल, गोले का तेल। गोले का तेल हमारा लीवर भी बहुत लाइक करता है, हमारे पच भी आसानी से जाता है, और ये मोटापा भी नहीं करता। तो गोले का तेल मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा। घी तेल सब बंद कर दीजिए, गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए, बाजरा, ज्वार, चना, इसकी रोटी खाइए। और ध्यान रहे कि आप जो है मीठा जो है यानी शुगर, आप फीकी चीजें खाइए, कोई बात नहीं, कभी हफ्ते में एक आध बार खा ली तो खा ली, वरना ज्यादा मीठा खाना जो है क्योंकि वो ब्लड के अंदर जमा होता है, और जो शुगर पच नहीं पाता वो शुगर, जैसे आपका पहले देख रहा था पेट के आसपास जमा, फैट में देख रहा हूँ, वह इसीलिए जमा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा इनका प्रयोग करते हैं और बॉडी उसको स्टोर कर लेती है, और इसलिए आपका वजन बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप बंद करेंगे आपका वजन दिन प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। कोई वजन घटाने की संसार में कोई दवा नहीं है, कोई दवा से वजन घटा देगा। ये तो संयम से वजन घटेगा, आपका वजन घट जाएगा। संयम रखिए और हर सप्ताह अपना वजन कर लीजिए, आधा किलो 500 ग्राम डेली कम हो जाएगा। और सुबह की सैर जारी रखिए ताकि जमा फैट जो है, जो बॉडी के अंदर जमा हो गया है फैट, वह धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं जो दावा करते हैं वजन कम वगैरह करने का, क्या वो लेने चाहिए? ऐसा है मेरा, मैंने कई लोगों से मैं मिला, और आप वाला जो प्रश्न जो है बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया। उसमें क्या होता है, वो ऐसी उसके अंदर कुछ दवाएं हैं जो कि बॉडी के पानी को बाहर निकाल देती है। बॉडी के अंदर आपको मालूम है 70% पानी है और 30% सॉलिड है। 70% पानी में से कुछ पानी निकाल देती है, पानी बाहर फेंक देती है वो दवाइयाँ, और आपको लगता है कि हाँ मेरा वजन कम हो गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वही गेन हो जाता है, पानी फिर अपना स्थान ले लेता है। तो इस तरह से बाजार में आए ये सारी के सारे फार्मूले, सारे के सारे दावे गलत हैं। फैट को संसार का कोई भी दवा नहीं निकाल सकती। और एक बात और बता दूं, और सावधान, सारी पब्लिक को सावधान कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आते हैं कि अपना वजन घटाने के लिए पेट की सर्जरी करा लो, बलियाटिक सर्जरी। मैं इसको बारबरिक सर्जरी कहूंगा। वो 14-15 लाख रुपए झाड़ लेते हैं और सदा सदा के लिए आपको बीमार कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को मेरा दूर से ही प्रणाम है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने लोभ के कारण ये फैशनेबल सर्जरी ना करें, मनुष्य मात्र को इतना बड़ा नुकसान ना पहुंचाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, और मैं पूरा पालन करने की कोशिश करूंगा, और आपके सानिध्य में रह के वजन कम करने की पूरी पूरी चेष्टा करूंगा और नहीं आपके नहीं, साथ आपकी जुड़ूंगा। आपकी आपकी कोशिश किए बिना आप जब मोटे हो गए हैं, कोशिश करोगे तो पतले हो ही जाओगे, थोड़ी जल्दी अभी तक आपका तो डॉक्टर वजन। साहब ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए थे यही आकर्षित कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्ट जो है, कोई 5,000 रुपये, जैसे हर्बल लाइफ के नाम से बोलते हैं, 5,000 रुपये मंथली का उसका वो बोलते हैं, न्यूट्रिशन है, बोले ये खाने की चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करती थी वो चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं शंका यही थी कि उनके साइड इफेक्ट जैसे एलोपैथी के होते हैं, कहीं ना कहीं इनके भी साइड इफेक्ट ना हो। तो वो जो आपने बताया कि 70% पानी है, और पानी को अगर निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है ना, वो जैसे ही बढ़ेगा फिर से फैट वापस उतना ही हो जाएगा, फैट नहीं है ना? जाता, केवल शरीर से पानी ही बाहर जाता है, फैट वहीं की वहीं रहता है। और आप वजन करोगे तो जी आपका वजन कम मिलेगा, आप खुश हो जाओगे कि मेरा वजन कम हो गया। आपका वजन कम नहीं हुआ है। फैट को कोई चीज नहीं पिघला सकती, फैट को केवल एक ही चीज पिघला सकती है। वो एक लंबा लेक्चर है, मैं कभी आपको बताऊंगा, जिसको कि जी। जी व्रत, व्रत हमारे समाज में व्रत की महिमा बहुत रही है, और आज वैज्ञानिक जी। तौर पर भी इसको सिद्ध कर दिया गया। जापान के अर्थशास्त्री ने ये सिद्ध किया, ऑटोफेजी नाम से, ऑटोफेजी का सेल्फ ईटिंग,
कि 1 मिनट में नहीं मैं आपको बता सकूंगा, ये पूरा लेक्चर अलग से दूंगा ऑर्थोपेडी पर, और किस तरह से जी। आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, इवन बॉडी के सेल लेवल को भी क्लियर कर सकते हैं, जहां भी अंदर कुछ जमा है वो सब बॉडी साफ कर देगी अपने आप। तो ये आज के युग की वैज्ञानिक, विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ आज जुड़े हैं, और जो इन चीजों को समझेगा वही इस संसार सागर से पार जाएगा, वरना तो उसको ये व्यापारी कंपनियां, संस्थान 10,000 का पैकेज ये ठगते रहेंगे। आप आंखें खोलें, हमारा समाज आंखें खोलें और इन चीजों से बचें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा प्रधान जी। और मैं सभी को फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप आइए, हमारे साथ सीखिए और सिखाइए और समाज को स्वस्थ बनाइए। जी, धन्यवाद जी। बड़ा पुराना भर्जी हो जाए, सारी चीजें जो वो सारी निकल आती है, वरना नहीं बोलता।